फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं। एंड आपने यहाँ पर आज एक नया टॉपिक पढ़ने के लिए देख लिया होगा, दैट इज़ फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन में क्या होता है कि जब एक होल पार्ट में से हम किसी भी थोड़े से पार्ट की बात करते हैं, दैट इज़ आवर फ्रैक्शन। सपोज करिए मैंने पिज़्ज़ा लिया, उसमें से मैंने एक स्लाइस निकाल के अपनी बहन को दे दिया, तो मैंने कितना पार्ट दिया टोटल पार्ट में से, दैट इज़ आवर फ्रैक्शन। चलिए इसमें देखते हैं हम वन बाय वन क्या क्या हम चीज़ें देखने वाले हैं। द फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ होल, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया, तो वो क्या होता है हमारा फ्रैक्शन। तो चलिए यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस उनको रिवाइज कर लेते हैं। जस्ट लाइक हाफ क्या होता है, सॉरी, हाँ, हाफ क्या होता है हमारे लिए, जब भी दो पार्ट में से हम एक पार्ट की बात करते हैं, दैट इज़ 1/2। अगर हम 1/3 की बात करें तो क्या होगा, 3 पार्ट्स में से हमने कितने पार्ट की बात करी है, 1, हो जाएगा 1/3। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2/3, मतलब 3 पार्ट में से हम कितनी पार्ट की बात कर रहे हैं, 2 पार्ट्स की, तो जाएगा 2/3। अगर 1/4 देख रहे हैं तो टोटल पार्ट्स कितने होंगे, 4, एंड उसमें से कितने पार्ट की बात कर रहे होंगे हम, 1 की। देन उसके बाद आता है 3/4 एंड 1/5। तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी, टोटल पार्ट्स कितने होंगे हमारे, तो हमने यहाँ पे लिख रखे हैं दैट इज आर डिनोमिनेटर, एंड जो हमारे पास ऊपर है वो क्या है, हमारा न्यूमरेटर। ठीक है, तो जितनी भी टोटल पार्ट्स होंगे उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, डिनोमिनेटर में, जितने पार्ट्स की बात करेंगे वो हम कहाँ लिखेंगे, न्यूमरेटर में। चलिए तो यहाँ पर आता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जो मैंने आप लोगों को बताया कि जो ऊपर पार्ट होता है वो हमारा न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला पार्ट हमारा डिनोमिनेटर होता है। इसको कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गए हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले हमारे पास आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। व्हेन न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, देन वी कॉल दैट फ्रैक्शन इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर में हम इसका रिवर्स कर देंगे, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर, then we will call it a improper fraction. Next we are having mixed fraction. Mixed fraction is a combination of a whole number just like this 2 and a proper fraction. तो हमारे पास एक whole number होगा तो उसके साथ साथ एक proper fraction होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, mixed fraction. Next we are having a term like fraction in which all the denominators are same. अब देखिए यहाँ पर सारे डिनोमिनेटर सेम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स लाइक फ्रैक्शन। सॉरी, इफ वी आर हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर देन वी आर कॉल दैट फ्रैक्शंस आर अनलाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट वी आर हैविंग यूनिट फ्रैक्शन, जिसमें हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो क्या होगा, 1 होगा, दैट इज आर यूनिट फ्रैक्शन। नेक्स्ट वी आर हैविंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मतलब वी आर हैविंग द फ्रैक्शन एंड इनकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, सॉल्व करने के बाद सेम आएगी, जस्ट लाइक 1/5 एंड 2/10। अगर हम इसको कैंसिल आउट करें इसके कॉमन फैक्टर से, तो ये भी क्या आना चाहिए, 1/5 आना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट। चलिए इतना करने के बाद ये हो गया हमारे पास। अब कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर एंड वाइस वर्सा, ये तो हम अभी देख लेंगे, एंड और कुछ नहीं है। तो चलिए हम आ गए इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, चूज द प्रॉपर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग। अब देखिए प्रॉपर के लिए हमारे पास न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, एंड डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन, ये भी हमारा क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हो गया हमारा, क्रॉस कर देते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज चूज द लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। तो लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस की बात करें तो लाइक फ्रैक्शंस कौन से होंगे, इनके डिनोमिनेटर सेम होगा, तो चलिए हो गया 1, 3, तो ये हो गए हमारे लाइक फ्रैक्शंस। तो ऐसे ही जो भी बचेंगे वो बाकी क्या हो जाएंगे, हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस। तो चलिए नेक्स्ट इज कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस टू मिक्स फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर से मिक्स में करना है, तो चलिए इसके लिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन पिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है 36/7, तो इसको पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ जस्ट लाइक डिवीजन के फॉर्मेट में हो जाएगा 6, तो यहाँ हो जाएगा 37, तो 6 होता है 36, एंड यहाँ पर इमीडिएट बच के बाद, तो ये पता है हमारा डिवाइज़र होता है, ये हमारा क्या होता है, क्वोशिएंट। तो इसका एक फॉर्मेट होता है हमें चेंज करने का, होता है QRD। ठीक है, तो Q क्या है हमारा, क्वोशिएंट कितना है हमारे पास यहाँ पर, दैट इज 6, डिवाइज़र कितना है हमारे पास यहाँ पर, अगेन 6, एंड रिमाइंडर कितना था, 1, तो ये हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं।
नेक्स्ट इज राइट ईच नंबर एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो चलिए यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा दिस वन। अब देखिए इसका चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, पहले हम डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर से, देन प्लस करेंगे नंबरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है हमारे पास, दैट इज 9, होल नंबर इज 3 एंड नंबरेटर इज 7, देन अपॉन 9। अब इसको करते हैं, दैट इज 9 3 27 प्लस 7 अपॉन 9, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 34/9। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड अ स्कूल फुटबॉल टीम 16 players, 11 players are allowed to play and what fraction does the team played the match। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो टोटल प्लेयर्स हैं दैट इज 16, ठीक है, उसमें से हम 11 प्लेयर्स को खिला रहे हैं। तो उन्हें पूछे कितना फ्रैक्शन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टीम प्लेड इन द मैच। तो ये कितने खेल रहे हैं हमारे पास 11 एंड टोटल कितने हमारे पास 16, दैट्स इट, दैट इज 11/16 नंबर ऑफ फ्रैक्शंस। तो चलिए आगे देखते हैं। ओके नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे हमने बात करी थी कि जब भी आप इनको किसी भी कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो उनकी वैल्यू हमेशा सेम आनी चाहिए, दैट इज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो राइट 3 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू 9/10। चलिए इस क्वेश्चन को ले लेते हैं एंड सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास दिस वन। अब ये तो 3 फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू दिस फ्रैक्शन, ये हो जाएगा 9/10। मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि देखिए जब भी हम ऐसा कुछ करेंगे तो हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो हो जाएगा 18/20। अगर फिर से हम एक नया निकालने वाले हैं, वैसे तो हमें 3 चाहिए, तो 9/10 इंटू 3 करते हैं, दैट इज 9 3 is 27 एंड दिस इज 30। क्लियर। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं, एक और निकालते हैं, दैट इज 9/10। तो हम इस बार 4 से कर लेते हैं। आप किसी भी नंबर से कर सकते हैं, बस इक्विवेलेंट होनी चाहिए, इट डजंट मैटर कि आप सीक्वेंस में कर दें। दैट इज 9 4 is 36 एंड 4 10 is 40। क्लियर। ठीक है, चलिए ये हो गए हमारे 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने में मोस्टली सेम है, तो चलिए हम एक यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार। देखिए हमारे पास फ्रैक्शन जो है वो है 54/63 एंड इसका इक्विवेलेंट बनाने से न्यूमरेटर कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। ओके तो हमारे पास यहाँ पर हमें बनाना है 90। ठीक है, तो ये होगा हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देखिए 90 बनाने के लिए मुझे न्यूमरेटर की किस तरह अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर मैं देखूँ तो ये 9 6 54 है, तो अगर मैं 10/6 कर दूँ जस्ट लाइक दिस, इससे कट के कितना हो जाएगा, दैट इज 9 इंटू 10 90। तो जिससे मैंने ऊपर मल्टीप्लाई करा है मैं उसी से किससे कहाँ करूँगा, नीचे। तो ये हो जाएगा 10 उसको 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 2 से करेंगे हो जाएगा 3, 3 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 21। तो 21 इंटू 5, 5 1 is 5, 5 2 is 10। तो ये आ गया हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 90/105। क्लियर। चलिए अब इसका हम बी पार्ट करते हैं। चलिए हमारे पास जो फ्रैक्शन है दैट इज 54/63 एंड यहाँ पर हमें क्या बनाना है, डिनोमिनेटर बनाना है, दैट इज 126। तो डिनोमिनेटर बनाने के लिए चलिए सर उसको डिवाइड ही कर लेते हैं। एक इजी पार्ट ये भी है, जो भी आपको बड़ा नंबर चाहिए तो उससे डिवाइड कर लीजिए। इसको करेंगे तो 2 टाइम्स कर लेते हैं, तो 2 टाइम्स चला जाएगा। हाँ तो ये तो सिंपल ही था, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी हम किससे कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 108। ठीक है, चलिए माइनस कर देते हैं यहाँ पर, तो हो गया 108/126। ओके तो यहाँ पर और कुछ चलिए तो यहाँ पर हो गया ये क्वेश्चन फिनिश। अब उसके बाद देखिए चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन इक्विवेलेंट और नॉट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर तो कुछ कॉमन नहीं है, जैसे यहाँ पर है क्या, अगर 4 से करेंगे तो 8 से करते हैं, 8 5 is 40 एंड 8 9 is 72।
देखो 8 से दोनों कट रहे हैं, तो यस दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अगर नहीं होता कुछ भी तो देन जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट है तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है, तो दी क्या हो जाएंगे, दीज आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। चलिए अब उसके बाद आता है कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस, कंपैरिजन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है। ओके, तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मेट है, अरेंज द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस वन। सबसे पहली चीज़ असेंडिंग ऑर्डर में हम यहाँ पर लिखते हैं, जब भी हम बात करेंगे असेंडिंग ऑर्डर की, ठीक है, तो इसमें जो हम स्टार्ट करते हैं चीज़ों को अरेंज करना, वो कैसे करते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हो गया। चलिए तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास क्या है, 2/3, 3/4, 4/5, 1/2। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो बेसिकली हमारे पास अगर काम करने के लिए तो यहाँ पे 2/3 है, 3/4, 4/5 और 1/2। यहाँ पे ये सारी क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शंस का मतलब क्या है कि आप लोगों को पहले इनको लाइक में चेंज करना पड़ेगा। तो लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करते हैं पहले। चलिए थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं जिससे कि हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। चलिए तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। आप लोगों को एलसीएम निकालना आता है, हमने लास्ट टॉपिक में करा था। तो अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 5 4 20, 23 60, ठीक है। चलिए तो अब उसके बाद हमें सबका डिनोमिनेटर क्या बनाना है, 60 बनाना है। तो यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 20 से। तो ये हो जाएगा 40/60। देन वी आर हैविंग 3/4, इसकी मल्टीप्लाई हम किससे करें, 15 4 60 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 15, ये 45/60, देन 4/5, 1/2। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 4/5 और 1/2। तो इनके भी डिनोमिनेटर्स क्या बनाना है, 60। तो उसके हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से। तो दिस विल बिकम 48/60 एंड इसकी हम करेंगे 30 से, तो ये हो जाएगा 30/60। तो देखो सारे हमने किस में चेंज कर दी, लाइक फ्रैक्शंस में। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इनको कंपेयर करेंगे एंड यहाँ पर अरेंज करेंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे स्मॉलेस्ट, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस, हाँ। तो देखिए सबसे स्मॉलेस्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 40, 45, 48, 30। तो ये 30 दिखाई दे रहा है। उसका ओरिजिनल नंबर क्या था, 1/2, जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे स्मॉलेस्ट में 1/2, कॉमा। देन उसके बाद हमारे पास इससे बड़ा था 40, दैट इज़ 2/3, उसको यहाँ पर अरेंज करेंगे 2/3। देन 40 के बाद आता है 45, दिस इज 3/4 एंड 48/60 क्या था हमारा, 4/5, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर ऐसे अरेंज करें। चलिए उसके बाद आते हैं अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आई होप आपको कन्वर्ट करना आ गया होगा। तो हम इसमें से सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हमारे तक ऑलरेडी लाइक फ्रैक्शंस होंगे। और ये तो ये हो गया। तो अब यहाँ पर हमारे पास आ गया फॉर के, ये तो लाइक फ्रैक्शन है तो हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन हमें यहाँ पर किस में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमें यहाँ पर स्टार्ट करना पड़ेगा लार्जेस्ट नंबर से, देन एंड करेंगे हम स्मॉलेस्ट नंबर पर, ठीक है। तो चलिए तो हमने यहाँ पर देखा है कि हमारे पास लार्जेस्ट नंबर कितना है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर देखेंगे तो दैट इज़ 47, दिस इज 47/48। देन उसके बाद आता है 43/48। देन वी आर हैविंग 29/48 एंड 13/48। क्लियर, थी हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट।
चलिए उसके बाद और देखते हैं, यहाँ पर तो और कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म। देखिए लोएस्ट टर्म में करना मतलब कोई से भी कैसे, हमें यहाँ पर फ्रैक्शन देखने हैं, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म हो या फिर लोएस्ट फॉर्म हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब देखिए आपको करना क्या है, बेसिकली जैसे हम ये क्वेश्चन ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 48/60। अब हमें क्या करना है, जैसे 48/60, या तो आप एक काम करो, इसके एक HCF निकालो, उससे डिवाइड कर दो, या फिर आप एक कॉमन नंबर से दोनों को डिवाइड कर दो। जैसे 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, सो 2 से डिवाइड करेंगे दैट इज़ 30, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 12, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, देन दोनों को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। अब इनमें कुछ कॉमन नहीं बचा, तो यही क्या होगा इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म। क्लियर, दैट इज़ 4/5। इतना करने के बाद चलिए हम आगे चलते हैं, ये तो हो गया। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन ऑर्डर, ये तो हम वैसे भी कर चुके हैं। चलिए 1 मिनट, सही है ना, हाँ चलिए। तो हम ये अरेंजमेंट तो असेंडिंग डिसेंडिंग का ऑर्डर लास्ट एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं, तो थोड़ा कंपैरिजन देख लेते हैं। ओके, तो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसका ड्रिल 5.5, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या यूज़ करना है, ग्रेटर देन और लेस देन, तो हमें यही बताना है। तो चलिए देखिए, जब भी यहाँ पर न्यूमरेटर सेम होगा, उसमें आप लोगों को एक बात ध्यान रखेंगे कि डिनोमिनेटर्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो आप क्या करेंगे, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसकी वैल्यू छोटी होती है, यहाँ पे रिवर्स चलता है। जैसे इसका डिनोमिनेटर क्या है 8 है, बड़ा है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, तो हम इस पर ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो यहाँ पर नॉर्मल चलेगा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसकी वैल्यू बड़ी होगी, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसकी वैल्यू छोटी होगी, जस्ट लाइक दिस। और आपको तो पता ही होगा कि ये जो ओपन साइड होती है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ग्रेटर साइड के लिए, एंड क्लोज साइड हम किसके लिए यूज़ करते हैं, स्मॉलर साइड के लिए। ओके, तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आंसर फिल द ग्रेटर फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग केस। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये दोनों क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर इक्वल होने के बाद, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहाँ पर जो मुझे वैल्यू बड़ी लग रही है वो लग रही है 15/16 की। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हमारे पास यहाँ पर आ गया क्वेश्चन नंबर F। क्वेश्चन नंबर F में हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट है, तब आपको इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना ऐसे, ठीक है, तो हमारा काम बन जाता है। अब 3 × 3 करेंगे दैट इज 9, एंड यहाँ पे 6 7 से 9 42, अपॉन में 6 3 इज 18, एंड दिस 6 इज 18। कौन बड़ा हो गया, दिस वन, तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे, सेटल कर देंगे। क्लियर, तो ये था हमारा सिंपल सा फंडा। तो नीचे भी सेम यही पार्ट है हमारे पास, तो उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर हम अभी कर चुके हैं लास्ट एक्सरसाइज में, तो आप इनको भी खुद ही कर सकते हैं इजीली, सेम ही कॉन्सेप्ट है। चलिए अब एडिशन पर आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर एडिशन पे हम जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उस हिसाब से देखते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर अगर हमारे पास लाइक फ्रैक्शन तो हम सिंपल ऐड कर लेंगे, लेकिन अगर लाइक फ्रैक्शन नहीं है तो हमें पहले लाइक फ्रैक्शंस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन just like this। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा दिस इज 2 1 1, ये क्या हमारे होल नंबर्स, तो हम इनको क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, 2 + 1 + 1, एंड हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, दैट इज 1/3 + 3/4 + 1/2। क्लियर, तो ये तो ऐड करेंगे तो 2 + 1 3 + 1 दिस इज 4, एंड यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 4 3 ज़ा 12। ठीक है, तो इसको एलसीएम डिनोमिनेटर को 12 बनाने के लिए यहाँ पे किस मल्टीप्लाई करूँगा, 4 से, तो ऊपर भी मैं किससे करूँगा, 4 से। देन नेक्स्ट हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड देन यहाँ पर हमारे पास होगा 6 से मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर करेंगे तो ये तो प्लस में ही आना है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस, यहाँ पर करेंगे तो 4 + 3 3 = 9 + 6 2 = 12 बाय सॉरी
यहाँ तो 1 था ना, सॉरी, यहाँ पे 1 आएगा एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, हाँ, ओके। नाउ वी आर हैविंग 10, दिस इज 9। चलिए इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 6, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 19/12 और ये हमारा एज इट इज हो जाएगा 4 19/12 एज अ आंसर। क्लियर? तो ये होल नंबर था, तो होल नंबर तो ऐसे ही आ जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर से मेन क्वेश्चन थे, आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन सम गिवन है, तो चलिए एक वर्ड कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर। चलिए, तो हमने यहाँ पे ले लिया 6th क्वेश्चन। एंड देखिए, जब भी आप यहाँ पर क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स को देखेंगे तो आप उसकी लैंग्वेज पे बहुत ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उल्टा सीधा आप ऑपरेशन यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा एक नई की वर्ड ऐसा ढूंढना है जिससे आपको पता चलेगी एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, या डिवीजन करना है, या सब्ट्रैक्शन करना है। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। इफ़ अ राजन परचेज 1/2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1/4 kg ऑफ ग्रेप्स, व्हाट इज इज टोटल वेट? टोटल वेट में हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। तो चलिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वेट ऑफ एप्पल्स। जो हमारे वेट ऑफ एप्पल्स हैं वो कितना है? वेट ऑफ एप्पल इज 1/2 kg। देन हमारे पास आता है वेट ऑफ ग्रेप्स। वेट ऑफ ग्रेप्स हमें यहाँ पर गिवन है 1/4 kg। एंड व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स परचेज बाय इट? पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स के लिए हमें इन दोनों ऐड करना पड़ेगा। 1/2 + 3 1/4। इनको ऐड करेंगे तो 2 + 3 एंड यहाँ पर वेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और 1/4। चले, उसके बाद यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ पर आता है हमारे प्लस, दिस इज 5 प्लस उसको करेंगे तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 + 1। ठीक है, तो करेंगे तो हो जाएगा 5 + 3/4, तो हो जाएगा 5 3/4 kg एज अ आंसर। तो टोटल वेट आ गया हमारे पास 5 3/4 kg ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए और देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन है। देन सब्ट्रैक्शन में तो ऐसा सच कुछ खास नहीं है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं हम एफ पार्ट। तो देखिए, जैसे हमने यहाँ पर करा है ऐसे ही हम यहाँ पर भी सेम करेंगे। पहले हम इसको चेंज करेंगे, जस्ट लाइक अगर आपको चेंज करना याद हो तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। होल नंबर इनटू नंबरेटर, सॉरी पहले लिख ही देते हैं, होल नंबर इनटू डिनोमिनेटर प्लस नंबरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। तो चलिए करते हैं, तो हो जाएगा 3 × 4 + 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 + 5 डिवाइडेड बाय 6। अब जैसे हमने एडिशन में करा था ऐसे हम सब्ट्रैक्शन में कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन में प्रॉपर्ली चेंज करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए तो करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12 + 3 बाय 4। सो करेंगे तो कितना हो जाएगा 15/4। यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 12 12 + 5/6 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 17/6। अब हमें क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। एलसीएम लेंगे पहले
आपको एलसीएम लेना आता है तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता देता हूँ, एलसीएम होगा हमारा 12, ठीक है। तो इसका 12 एलसीएम आ जाएगा, तो हम यहाँ पर किस अप्लाई करेंगे, 12 बनाएंगे 3 से, तो यहाँ पर भी हम किससे करेंगे 15 3 से, यहाँ पर हम करेंगे 2 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 17 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 15 3 ज़ा 45, 17 2 ज़ा 34/12। अब उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1/12 एज अ आंसर। क्लियर? चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हमें सब्ट्रैक्शन का सॉल्व करना है इन केस ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, जस्ट लाइक वर्ड प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन, द 1/3 ऑफ द मार्बल्स राजीव हैज आर ब्लैक एंड 1/2 ऑफ द मार्बल्स आर वाइट एंड द रिमेनिंग आर ग्रीन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द मार्बल्स आर ग्रीन। देखिए टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शन की बात करें तो वो होता है हमारे पास 1, ठीक है। तो 1 में से हमारे पास ब्लैक कितने हैं, 1/3, 1/2 मार्बल्स हमारे पास वाइट और रिमेनिंग क्या है, ग्रीन। ओके, तो यहाँ पर ले लेते हैं हम टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, ठीक है, दैट इज 1, ठीक है। पूरा फ्रैक्शन क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक है। देन सॉरी, टोटल फ्रैक्शन नंबर की हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा फ्रैक्शन, टोटल फ्रैक्शन, अगर तो पेन नहीं चलता, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल फ्रैक्शन ऑफ मार्बल्स इज 1। यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ ब्लैक मार्बल्स, ठीक है, दैट इज 1/3। then we are having fraction of white marbles, that is 1/2, then the remaining are green। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ग्रीन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ ग्रीन मार्बल्स। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं फ्रैक्शन ऑफ ग्रीन मार्बल्स। देखिए जो हमारे पास टोटल फ्रैक्शन था दैट इज 1, उसमें से हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं जस्ट लाइक दिस, तो हमारे पास आ जाएंगे फ्रैक्शन ऑफ ग्रीन मार्बल्स। तो चलिए इसको करने के लिए हमें यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेने के लिए हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 6, आप लोग फाइंड आउट कर लेना। तो मुझे यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पर 2 से और यहाँ पर 3 से। तो सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/6। तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 1/6। तो 1/6 फ्रैक्शन ऑफ मार्बल्स आर ग्रेट। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है कि हमें क्या करना है, यहाँ पर होल नंबर इनटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो न्यूमरेटर से करनी, होल नंबर की न्यूमरेटर से करनी। तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं क्वेश्चन दिस वन, क्योंकि बाकी ऊपर तो सेम ही है, नॉर्मल क्वेश्चन है। चलिए तो हम यहाँ पे पहले इसको चेंज कर लेते हैं, 8 इंटू 5 15 16 17। आई होप आपको ये चेंज करना आता होगा अब, ठीक है। तो 18 इंटू 17 करेंगे तो 56 5 8,
दिस इज 136/5। ठीक है, तो आप न्यूमरेटर की होल नंबर की न्यूमरेटर से करनी है, दैट इज दिस, एंड न्यूमरेटर की एज इट इज, या तो आप उसको 1 भी मान सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। चलिए, यहाँ पे बहुत सारे फ्रैक्शंस हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन दे रखी है, चलिए इसको देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन देते हैं जी पार्ट। ओके, तो हमारे पास आ गया एक्सरसाइज 5.8, एंड जब भी आप टू फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ देयर नोमिनेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स। ठीक है, होल नंबर वाला कॉन्सेप्ट हमें आता है, हमने लास्ट एक्सरसाइज में करा, तो इस बार हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। देखिए, जो मिक्स फ्रैक्शन है पहले हम प्रॉपर में कर लेते हैं। 5 to the 10 plus 2, that is 12/5 into 3 to the 6 7 8/3 into 8 1 8 9 10 11/8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करेंगे, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। चलिए, तो वही करते हैं। तो न्यूमरेटर है हमारे पास 12 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 11, एंड डिनोमिनेटर्स में अगर हम चेक करें तो वो हो गया हमारे पास 5 into 3 into 11, नहीं 8, सॉरी। ठीक है, तब जो यहाँ पे कैंसिल आउट हो सकता है, जैसे 8 1 8, 3 4 12, तो ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पे बचा 4 11 44, एंड यहाँ पर बचा 5, तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। ठीक है, इसको मिक्स सेक्शन में करना है तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 5 40 एंड 4/5, अगर मिक्स फ्रैक्शन में बोला गया। वैसे तो मोस्टली हमें आंसर्स ऐसे ही शो करने पड़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट एक हमारे पास टर्म आ गई है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब क्या है कि जो भी आप फ्रैक्शन ले रहे हैं उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो 3/4 का रेसिप्रोकल होगा 4/3, दैट इज आवर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो चलिए, हमारे पास आ गया है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। ओके, अच्छा, यहाँ पर भी सिंपल क्वेश्चंस हैं, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। ओके, हम आ गए हैं स्किल ड्रिल 5.9 पर। तो यहाँ पे बोला गया राइट द रेसिप्रोकल ऑफ दिस। तो रेसिप्रोकल में आपको कुछ नहीं करना, जस्ट लाइक इनका उल्टा कर देना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर प्लेस पे लिखना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर प्लेस में। तो 12/15 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 15/12। ओके, तो नेक्स्ट इज राइट 10 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको इनको सॉल्व करना है, देन जो भी है उसको एक्सप्लोर कर देना, सिंपल एज दैट। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास अभी एक्सरसाइज दैट इज 5.10, जिससे हम क्या देखने वाले हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट, जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं डिवीजन में। तो चलिए, तो हमसे क्वेश्चन पर हमने बोलेगा डिवाइड द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ शेडेड फिगर्स। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर कर लेते हैं, सी पार्ट ले लेते हैं। चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे बोलेगा 2 डिवाइड बाय 1/2, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हर स्टेज पर जैसे हमने यहाँ पे फिगर बनाई, तो लाइक दिस, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है हमने। तो इसमें को हमने क्या करना है, 2 में से 1/2 माइनस करना है। तो हमने देखा कि ये वाला पार्ट हमने यहाँ पर ले लिया, तो अभी कितना बचा, एक तो पूरा बचा है, एंड ये क्या बचा हमारे पास, 1/2। ठीक है, देन उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमने क्या करा, फिर से यही फिगर बनाई। ठीक है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पर शो करा जस्ट लाइक दिस, 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। देन एक तो हम ऑलरेडी शेड कर चुके थे, अब फिर से हमें क्या करना है, बाकी का हाफ पार्ट शो करना है। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/2 माइनस 1/2, तो इसको करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 1। ठीक है, अब ये थर्ड पार्ट पर आ गए हैं। अब फिर से हमें ऑलरेडी ये वाला पार्ट हम शेड कर चुके थे, हाफ का ये भी हो चुका था। अब हमें फिर से क्या करना है, 1/2 सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, एक हाफ पार्ट और डिडक्ट कर देंगे। चलिए, इसको करेंगे तो फोर्थ पार्ट में अब हमने क्या देखा कि हमने टोटल पार्ट्स करे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 पार्ट्स पर डिवाइड कर दिया था पहले ही। ठीक है, तो हाफ पार्ट हम लास्ट टाइम डिवाइड कर चुके थे, और यहाँ पर बचा था हमारे पास 1/2।
तो 1/2 में से ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमने टोटल कितने स्टेप्स में करा, 4 स्टेप्स में। तो हमने इसको कितने पार्ट्स में कम्प्लीटली सॉल्व करा है, 4 पार्ट्स में, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 4। ठीक है, तो जो हमने प्रोसेस यहाँ पर करी है तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। तो ये होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन जो आप नेक्स्ट उसमें यूज़ करने वाले थे। ठीक है, चलिए तो वो आप लोग कर लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, दैट इज 5.11। तो देखिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट छोटा सा जो यूज़ करना है, तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जस्ट लाइक दिस वन। तो ये हो गया हमारा। चलिए पहले इनको चेंज कर लेते हैं। 16 to the 32, 33, 34, 35। दिस इज 35/16। So when it find the 40 and 45/8। जैसे हमने ये करा तो इसका नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप जो डिवीजन का साइन है इसके इसमें चेंज होगा मल्टीप्लिकेशन साइन में, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, और ये जो हमारा फ्रैक्शन है ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकेट, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन और ये जो फ्रैक्शन है इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। देन अब इसको हमें क्या करना है आपको पता है। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करेंगे एंड डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करेंगे। ठीक है, तो 5 7 5 9। ठीक है, तो ये हो गया 8 1 8 8 2 16। और कुछ कॉमन तो नहीं बचा, तो ऊपर हमने देखा हमारे पास बचा 7 और नीचे 9 2 18। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। चलिए अब उसके बाद आ जाते हैं हम अपने वर्ड प्रॉब्लम्स पर। तो यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स में हम ले लेते हैं, चलिए हम ले लेते हैं दिस पार्ट, सी पार्ट। ओके, तो यहाँ पर है अनदर अ मदर डिस्ट्रीब्यूट्स 1/4 kg ऑफ स्वीट्स अमंग 5 चिल्ड्रन, हाउ मच स्वीट विल ईच चिल्ड्रन ईट। तो हर एक बच्चे की बात आ रही है, तो हमें ये जो टोटल वेट है इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 चिल्ड्रन में। तो जब भी एक की क्वांटिटी पूछाते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, डिवीजन। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल चलिए यहाँ पर देख लेते हैं टोटल वेट ऑफ स्वीट्स, जो कि हमारे पास कितना है, दैट इज 1/4 kg। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड weight of sweets distributed among 5 children। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1/4 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, सॉरी यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, इसको कट कर देना। सॉरी, हाँ, वेट ऑफ स्वीट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ईच चाइल्ड। तो हमें ईच चाइल्ड का नंबर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो टोटल वेट है उसे टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन से डिवाइड कर देंगे। तो हमें पता है इसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे एंड ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो उसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 4 5 20। तो 1/20
केजी ऑफ स्वीट हर एक बच्चे को हमने डिस्ट्रीब्यूट करा है। क्लियर? चलिए उसके बाद एक मिनट, यहाँ पे नंबर थोड़े गलत हो गए तो वो सही कर देते हैं। तो हो गया 1/4, ये हो जाएगा 1/20 केजी। यूनिट्स का आप हम लोग हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। ओके, तो आई होप आप लोग ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अब आप लोग जाएंगे प्रैक्टिस करने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।